रिटर्न ऑफ अयान। अयान की वापसी। रात के ठीक 2 बज रहे थे। शहर की आखिरी सड़क पर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट चल रही थी और उसके नीचे खड़ा था अयान, वही अयान जिसे 3 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सड़क गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी यहाँ से कुछ घसीटा है। अयान की आंखें खुली, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। 3 साल पहले अयान एक साधारण लड़का था। रात में टैक्सी चलाता था। लोग कहते थे रात 12 के बाद उस रास्ते से मत जाना, पर उस रात अयान को उसी रास्ते में लास्ट डायरी मिली। एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद साड़ी, चेहरा दिखता नहीं था। उसने बस इतना कहा, मुझे घर छोड़ दो। घर कभी आया ही नहीं। अगले दिन अयान की टैक्सी जंगल के वापस जली हुई मिली और अयान गायब। वर्तमान में अब 3 साल बाद वही अयान उसी सड़क पर खड़ा था। उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क आया। मिस कॉल माँ। अयान ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, बेटा तू लौट आया। अयान के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माँ मैं जिंदा नहीं हूँ। तभी स्ट्रीट लाइट बुझ गई और अंधेरे में किसी ने अयान के कंधे पर हाथ रख दिया। पीछे वही आवाज़, अब तू वापस नहीं जा सकता। अयान मरा है या जिंदा? वो बूढ़ी औरत कौन थी और वापसी का असली मतलब क्या है? सच की परछाई स्ट्रीट लाइट के बुझते ही अंधेरा इतना गहरा हो गया कि अयान अपनी ही सांसों की आवाज़ सुन सकता था। कंधे पर रखा वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अयान ने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे जो अयान की तरफ आ रहे थे। माँ का घर। अयान खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा अपनी माँ के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था। घर के अंदर अगरबत्ती जल रही थी और दीवार पर अयान की मौत की तस्वीरें टांगी थी, जिस पर माला चढ़ी थी। अयान की माँ रो रही थी, भगवान बस एक मेरा बेटा को दिखा दे। अयान ने आवाज़ दी, माँ। माँ ने सिर उठाया और देखा, वो ज़मीन पर बैठ गई। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। आईना। अयान पास गया और दीवार के आईने में देखा। आईने में अयान नहीं था, उसकी जगह एक साया खड़ा था। टूटा हुआ चेहरा, खाली आंखें। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब तू समझा। वो बूढ़ी औरत, उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जला हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ। तो उस रात मरा था अयान, और जो लौट आया वो अधूरा है। सच्चाई है, बूढ़ी औरत बोली, उस जंगल में तूने मेरी कब्र पर गाड़ी चढ़ा दी थी और बदले में मैंने तुझे रास्ता दिखाया वापसी का। अयान कांप रहा था, तो मैं क्या करूं? औरतें मुस्कुराई, तू वही है जो 7 रातों तक जिएगा और 8वीं रात किसी और के जगह ले लेगा। तभी घड़ी में समय चमका। 12 बज गए और अयान के पैरों के नीचे जमीन से खून निकलने लगा। 7 रातों का रहस्य क्या हो सकता है? अयान किसकी जगह लेगा? माँ बच पाएगा या नहीं? अगर ये कहानी सुननी है तो एपिसोड 3 में आपको मैं सुनाऊंगा। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर रुकी थी कि पूरे कमरे में दीवारों से पानी नहीं, खून टपकने लगा। अयान की सांसें तेज हो गई। उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, 7 रातें पूरी, अब कीमत चुकानी होगी। माँ और सच। माँ जमीन पर बैठे कांप रही थी, तू मेरा बेटा है या कोई और? अयान कुछ बोल नहीं पाया। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई उससे अलग हिल रही थी। जंगल का रहस्य। बूढ़ी औरत फिर सामने आई। उसने जमीन पर उंगली रखी। पल भर में कमरा बदल गया। अयान खुद को उसी जंगल में खड़ा पाया जहां 3 साल पहले उसकी टैक्सी रुकी थी। वो औरत सामने खड़ी थी, लहूलुहान। तू रुका क्यों नहीं अयान? उसकी आवाज़ अब इंसान नहीं थी, शराब थी। बूढ़ी औरत बोली, तू मरा नहीं था, तुझे जिंदा ही दफनाया गया था। अयान चिल्लाया, नहीं, और तभी जमीन फट गई। उसी में से अयान की जली हुई लाश बाहर आई। आखिरी सच्चाई। बूढ़ी औरत ने कहा, जो घर गया था वो तेरी आत्मा थी, और जो यहाँ खड़ा है वो बस यादों का ढांचा है। अयान के शरीर में दरारें पड़ने लगी। उसने आखिरी बार माँ को देखा, माँ मुझे माफ़ कर देना। अंततः सुबह घर बिल्कुल शांत था। माँ उठी। अयान का कमरा खाली था। टेबल पर एक चीज़ रखी थी, टैक्सी की चाबी, जिस पर सूखा खून लगा था, और दीवार पर लिखा था, वापसी कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों, ये एक
हॉरर स्टोरी था जो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।